हेलो एवरीवन, ये है सिया नया स्टोरी का पार्ट 10th। तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। कॉलेज का एक और नया दिन। आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। माहौल बहुत ही एनर्जेटिक था। नोटिस बोर्ड के सामने पोस्टर लगे हुए थे। सारे स्टूडेंट्स अपना नाम लिखवा रहे थे, कोई इस कंपटीशन में तो कोई इस कंपटीशन में। कॉलेज का हर एक कोना चहल पहल से भरा हुआ था। किसी को डांस का क्रेज़ था, किसी को पोइट्री का शौक था। सब अपने टैलेंट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। क्लास में सिया पढ़ा रही थी, पर कुछ बच्चे अपना नाम बाहर लिखवा रहे थे। किसी इवेंट में, किसी टीचर के पास थे, कोई स्टाफ रूम में था, अलग अलग जगह थे। सिया ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी कुछ। तभी धीरे धीरे करके कुछ बच्चे क्लास में एंट्री ले रहे थे। सिया ने कैजुअली सबसे पूछा, तो तुम लोग ने किस किस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा है? किसी ने कहा पोइट्री, किसी ने स्पोर्ट्स कहा, किसी ने डांस, किसी ने सिंगिंग। अब अनाया की बारी थी। अनाया बोलने ही वाली थी, तब तक प्रिया ने कहा, मैम अनाया ने तो फुटबॉल, डांस, पोइट्री तीनों में पार्टिसिपेट करा है। फुल ऑन एनर्जी मोड में मैम। सिया ने एक छोटी सी स्माइल पास करी अनाया को और बोला, ऑल द बेस्ट। अनाया ने भी एक छोटी सी स्माइल पास करी, और जैसे ही सिया की नज़र अनाया से हटी, अनाया ने बोला, तो तुझे मेरा एडवोकेट बनने की क्या ज़रूरत है? मैं बोल सकती हूँ ना? प्रिया ने कहा, अरे मुझे लगा कि तू शर्मा रही होगी तो मैंने बोल दिया। अनया ने कहा, तुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगने लगा? प्रिया ने कहा, अरे ये सब छोड़ना, स्माइल पास हो रही है, कुछ दिनों में डेट पे भी जाओगे तुम लोग। अनया ने कहा, तेरे मुंह में ना घी शक्कर, बस ये बात सच हो जाए। धीरे धीरे इन लोग की क्लास चल रही थी। क्लास ख़त्म होने के बाद सिया स्टाफ रूम की तरफ चल दी। वहाँ पे सर ऑलरेडी थे, गौरव सर। उनके हाथ में फ़ुटबॉल की सिलेक्टेड टीम थी। उस लिस्ट में अनाया का भी नाम था। गौरव सर ने लिस्ट देखकर कहा, सिया मैम ये फ़ुटबॉल की फाइनलिस्ट की लिस्ट है। वैसे इसमें वो अनाया है ना आपके क्लास की, उसका भी नाम है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। देखना पड़ेगा ये लड़की फील्ड में शांति रहेगी या फिर किसी को ठोक के आएगी। मुझे इसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने अनाया को डिफेंड करते हुए बोला, सर वो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट है, और उसका नाम अगर लिस्ट में है तो डेफिनेटली उसके अंदर पोटेंशियल है, और इसमें हमारा पर्सनल पसंद नापसंद मैटर नहीं करता है। गौरव सर के फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ, पर सर ने कहा, हाँ हाँ देखते हैं कितना पोटेंशियल है। कल से वैसे प्रैक्टिस शुरू ही हो रही है। सिया ने कैजुअली नोट करते हुए कहा। सिया ने फाइल लिया और वो सारे फाइनलिस्ट के नाम देख रही थी। गौरव सर वहाँ से चले गए। प्रिया को पता करना था कि उसकी डांस पार्टनर कौन है। प्रिया अनया से बोलती है, यार चल देख लेते ना डांस पार्टनर कौन है, वैसे भी तेरी तो डांस पार्टनर तन्वी है, मुझे भी मेरा पता कर लेने दे। अनया ने कहा, हाँ वो तो शायद लिस्ट नियति मैम के पास है, और वहाँ सिया मैम भी होंगी, चलो देख लेते हैं। चलो भाई, जहाँ सिया मैम होती वहाँ तो तुम्हारी नज़रें घूम फिर के पहुँच ही जाती हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोनों स्टाफ रूम की तरफ चलते हैं। स्टाफ रूम में केवल दो ही टीचर्स थे, नियति और सिया। नियति अपनी टेबल पे रजिस्टर देख रही थी, जिसमें जिसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है। प्रिया ने नॉक करा, मैम मैं कम इन? नियति ने कहा, हाँ हाँ ओ। प्रिया ने अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा, मैम मुझे वो मेरे डांस पार्टनर का पता करना था। सिया वहीं एक कोने में बैठ के अपनी फाइल्स चेक कर रही थी। उसकी नज़र प्रिया और अनाया पे पड़ी। अनाया ने भी देखा, और फिर प्रिया ने एज यूजुअल उसने अपनी नज़र चेंज कर ली वापस। पर अनाया का तो पूरा ही ध्यान सिया पे ही था। उसके बाल से लेके पैर के नाखून तक, हर एक बॉडी पार्ट, हर एक कपड़ा, कलर, सब कुछ इतना ध्यान से देख रही थी ना कि वो अपनी आंखों से एक 3D मॉडल बना दे सिया का। सिया अपनी फाइल में बिजी थी, पर अनाया की नज़र बस उसी तक टिकी हुई थी। नियति प्रिया की पार्टनर ढूंढ रही थी। नियति ने कहा, हाँ वो तुम्हारी पार्टनर का नाम काव्या है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। प्रिया ने कहा, ओके थैंक यू मैम। प्रिया ने ये बोलते ही अनाया की तरफ देखा। उसको जाना था दोनों को बाद बाहर साथ में, पर अनाया तो देखने में बिजी थी। प्रिया ने कहा, चल अनाया,
इतने में कहाँ ही अनाया सुनती। प्रिया ने खुद से कहा, ये लो शुरू हो गई यहाँ भी इनकी आशिकी। प्रिया अनाया के पैर में धीरे से अपने पैर से मारती है। अनाया के अनाया का ये जो अनाया की आशिकी जो सपने देख रही थी वो एक बार के लिए टूट जाते हैं। अनाया ने प्रिया की तरफ देखा। गुस्सा तो करना चाह रही थी पर यहाँ कर नहीं सकती थी। दोनों स्टाफ रूम से बाहर निकल जाते हैं। प्रिया ने स्टाफ रूम के बाहर निकलते ही बोला, यार अनाया तो कहीं भी मत शुरू हो जाकर, कहीं पक्का तुम्हारी ये आशिकी की वजह से ना मैं पिट जाऊंगी। यार मेरा तो इसमें कोई हाथ भी नहीं है, जो हुआ वो तुम दोनों खुद ही कर रहे हो। अनाया ने कहा, यार मेरी लव स्टोरी में तो एक ही साइड कैरेक्टर है, तुम, बाकी सब तो विलेन है। प्रिया ने कहा, हाँ हाँ वही साइड कैरेक्टर हूँ मैं जो स्टोरी के एंड में हमेशा पिटता है। अनाया ने बोला, अरे चल भाई तुम्हारी पार्टनर से भी मिलना है। प्रिया और अनाया फर्स्ट ईयर क्लासरूम की तरफ निकल जाते हैं। प्रिया फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में एंटर करते ही उसने बोला, यहाँ काव्या कौन है। एक शांत इनोसेंट सी लड़की अपना हाथ खड़ा करती है। उसके फेस पे स्माइल थी, वो अपने क्लासमेट से बात कर रही थी, पर अनाया और प्रिया की शक्ल देख के उसकी फेस की स्माइल चली जाती है। काव्या खड़े होके बोलती है, मैम आई एम हियर। प्रिया ने कहा, तुम मेरी पार्टनर हो। और उसने ये जाके बस एकदम से बोल दिया। काव्या ने थोड़ा शौक होके कहा, मैम पार्टनर। प्रिया ने कहा, अरे मतलब मेरी डांस पार्टनर हो यार, कुछ ऐसा वैसा मत समझो। काव्या ने थोड़ा सरप्राइज होके कहा, ओ ठीक है, मतलब हम दोनों डांस पार्टनर हैं। प्रिया ने कहा, हाँ एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा। प्रिया ने थोड़ा रूड टोन के साथ कहा, डांस आता है ना, बस कि ऐसे ही नाम लिखवा दिया है। काव्या ने कहा, यस मैम आता है मुझे डांस। प्रिया ने कहा, ठीक है लंच के बाद मिलते हैं, प्रैक्टिस होगी, तो लेट मत होना। काव्या ने बस अपना सर यस में नोट कर दिया। प्रिया और अनाया दोनों क्लास के बाहर निकल जाते हैं। अनाया क्लास के बाहर जाती बोला, तुझे ये लड़की याद है। प्रिया ने कहा, हमने देखा है इसे पहले। अनाया ने कहा, हाँ ये वही लड़की है जिसकी हमने रैगिंग ली थी और वो रोने लगी थी, फिर सिया मैम ने आके सुना दिया था। प्रिया ने कहा, अरे यार हाँ ये तो वही है, तभी ये हम लोग को देख के डर रही थी। अनाया ने कहा, हाँ उसका एक्सप्रेशन देखा नहीं कैसे चेंज हुआ है। प्रिया ने कहा, हाँ पर अब डराने थोड़ी ना आया है, अब तो पार्टनर है वो मेरी। धीरे धीरे ये दिन भी ढलता है। जो डांस प्रैक्टिस थी वो अगले दिन शिफ्ट हो गई थी, अगले दिन अब लंच में होगी वो डांस प्रैक्टिस। धीरे धीरे शाम आने लगती है। अनाया, प्रिया और पूरा कॉलेज, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। शाम के करीब 7 बज रहे थे। अनाया अपने बेड पे लेटी हुई थी, उसके ख्यालों में सिया ही थी एज यूजुअल। वो थकी बहुत थी, उसके पैरों में दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह से उसको इतना चलना पड़ा था कॉलेज में। उसका सर भी दर्द कर रहा था। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। अनाया ने भी सोचा कि शायद उसके किसी फ्रेंड का ही होगा। उसने कैजुअली कॉल उठाया। अनाया ने बोला, हेलो। सामने से किसी ने कुछ तो कहा, कोई तो आवाज़ आई। अनाया के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसने तुरंत अपनी टोन को बदलते हुए कहा, वापस से यहाँ कॉल मत करिएगा मिस्टर मेहरा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसके आंखों में जैसे लाल खून उतर आया हो, वो अभी बस कुछ कर डालेगी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था। उसने फ़ोन काटते ही बस बेड पे फेंक दिया। उसका गुस्सा उसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था, जैसे कि अभी वो बस खून ही कर देगी किसी का। कुछ पल वो बस वहीं वैसे ही स्थिर बैठी रही, अपने आप को शांत करते हुए, अपना गुस्सा शांत करते हुए। वो अपने हाथों से अपनी फिंगर्स को दबा रही थी, अपना गुस्सा ख़त्म करने का ट्राई कर रही थी, अपने पैर को टैप कर रही थी। उसकी आँखें, उसका गुस्सा, उसके फिंगर्स, उसकी बॉडी, उसकी हार्ट बीट, कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था। इतना गुस्सा जैसे कि बस
ये इंसान वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। पर कौन था वो, ये स्टोरी में आगे पता चलेगा। अनया ने खुद से बोला, इट्स ओके अनया, शांत शांत शांत, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। मम्मा जब देखेगी तुझे ऐसे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, शांत हो जाओ अनया, शांत हो जाओ। वो ये सब बोल के खुद को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। अपने दिल में जो आग लगी थी उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। वो उठी और वॉशरूम में चली गई। अपने चेहरे पे ठंडा ठंडा पानी मार के वो अपना फेस साफ़ कर रही थी एक तौलिए से। जैसे लग रहा था कि अपना फेस वो जैसे साफ़ कर रही है, उसके फेस से वो गुस्सा भी साफ़ हो रहा है। उसने हेडफोन उठाया और अपने कान में लगा लिया और एक म्यूज़िक ऑन करा और सॉन्ग सुनते ही जैसे वो एक अलग दुनिया में पहुंच गई हो। अभी जहाँ उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, वो अपने कंट्रोल में ही नहीं आ पा रही थी, अब उसका गुस्सा शांत हो गया है और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल भी है। वो छत की ओर जाने लगी। छत पे जाके कोने में खड़ी हो गई। दूर से वो आसमान में चमकते हुए चांद को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बस चांद उसकी आंखों में उतर आया है। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और उसमें अनाया के फेस पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। अनाया ने कहा, आई मिस यू मम्मा। पता है यार, मैं बहुत मिस करती हूँ आपको। आज आपसे इतनी सारी बातें करने का मन है ना, मैं फिर से शायद पुरानी वाली अनाया बनने लगी हूँ। आपको पता है मेरे कॉलेज में ना एक प्रोफेसर है, बिल्कुल आप जैसी है, आप जितनी काम और आप जैसे मुझे संभाल लेते हो ना, वैसी थी वो, समझदार प्यारी सी। और मैं ना उनकी बात भी मान जाती हूँ। मैं कभी नहीं मानती थी किसी की बात, पर ऐसा लगता है कि मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए, पता नहीं क्यों। अनाया की आंखों में आंसू आ रहे थे धीरे धीरे, पर उसके फेस की वो मुस्कुराहट जैसे उसके आंसू पी गए थे कहीं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ वो बस अपने स्माइल के साथ ख़त्म कर रही थी। अनाया एक अलग ही कैरेक्टर है। इस पार्ट के इस पोर्शन में उसका एक अलग ही रूप देखने को मिला। अनाया ने नीचे जाके कैंटीन में उसने खाना खाया। उसने किसी से बात नहीं करी, बस वो आके शांति से सो गई। पूरी रात उसको बहुत ही सुकून की नींद आई। उसने अपनी मामा से बात कर ली थी जिनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट डे अनाया वापस कॉलेज के लिए रेडी होके कॉलेज की तरफ निकलती है। गेट पर प्रिया उसका वेट कर रही थी। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। अनाया प्रिया के पीछे से आके बोला, यार अकेले अकेले ये सब मुझे भी चाहिए। प्रिया ने कहा, ले भाई पी ले, अकेले अकेले कहाँ मुझे सुकून मिलने वाला है। मैं मर जाऊंगी ना तो कब्र में भी बोलेगी, भाई थोड़ा घिसक जा, मुझे भी जगने चाहिए। अनाया ने कहा, तो क्या कब्र में भी तुम अकेले अकेले जाओगी? प्रिया थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अरे यार तुम हनीमून में भी मेरे साथ चल लो। अनाया ने कहा, हाँ वो भी कर सकते हैं हम लोग, बस तुम मेरे हनीमून पे मत चलना। अनाया ने कहा, यार अब ये मस्ती मजाक बंद करते हैं, वैसे भी क्लास का टाइम हो रहा है, सिया मैम मार देगी। तभी अनाया को किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। ये थी तन्वी। तन्वी ने बोला, अनाया आज तो डांस की प्रैक्टिस है ना, तो कितने बजे आओगे? अनाया ने कहा, वही लंच के बाद। अनाया बस ये बोल के निकलने ही वाली थी, तभी तन्वी ने उसको एक्साइटमेंट में अनाया को गले लगा लिया। वैसे तो अनाया को फिज़िकल टच पसंद नहीं है, पर तन्वी उसको थोड़ी मासूम लगती है। अनाया थोड़ा दूर होना चाहती है, पर ऐसे धक्का देके तो नहीं निकल सकती ना वो। अनाया तन्वी के हक करने पे जैसे वो थोड़ा सिकुड़ सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को बचा रही हो तन्वी से। अनाया ने बोला, हाँ ठीक है, तो पीछे तो हटो यार, मुझे क्लास में जाना है।
तन्वी ने अनाया को छोड़ दिया और बिना कोई बात करे, बिना कुछ बोले, बस अनाया वहाँ से निकल गई। उसको पता था कि अभी यहाँ रुके तो तन्वी बहुत चिपकेगी। अनाया प्रिया दोनों क्लास में थे, दोनों अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तभी कुछ देर में सिया मैम ने भी एंट्री ली। सिया मैम काफ़ी प्रोफेशनल थी। वो बस अपने लेक्चर पे ध्यान दे रही थी, पर उनकी आंखें उनका ध्यान नहीं दे रही थी। वो घूम फिर के आ ही जा रही थी अनाया पे और अटक भी जा रही थी उस पर। धीरे धीरे तो अब ये सबने थोड़ा थोड़ा नोटिस करना शुरू कर ही दिया है। इंसान अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी स्माइल को, हर किसी चीज़ को रोक सकता है, पर अपनी आंखों को नहीं। और यही हो रहा था सिया मैम के साथ। वो अपने बॉडी से तो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अनाया की तरफ उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, पर उनकी आंखें हैं जो बात मान ही नहीं रही थी। और अनाया तो है ही डीठ, उसकी आंखें कहाँ इधर उधर हटने वाली हैं। चाहे सिया मैम देखें या ना देखें, अनाया की आंखें तो एक ही जगह रहेंगी। एक के बाद एक सारी क्लासेस होती गई। अब आ गया था ब्रेक का टाइम। सब लोग कैंटीन में लंच कर रहे थे। पता नहीं प्रिया के दिमाग में क्या आया, प्रिया ने काफ़ी अपनी आवाज़ लाउड करके बोला, अनाया आज खाने के बाद डांस प्रैक्टिस भी करनी है ना, तन्वी तुम्हारा वेट कर रही होगी। अनाया ने बोला, हाँ तो भाई थोड़ा धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूँ। प्रिया ने थोड़ा हंसकर कहा, तुझे सुना ही कौन रहा था, मैं सिया मैम को सुना रही थी। भाई एक तो तुम्हारी लव स्टोरी में तुम्हारे बिना मांगे हेल्प कर रही हूँ, तुझे वो भी नहीं चाहिए क्या? कि चाहती क्या हो तुम? अनाया ने पूछा, इसमें मेरी कैसे हेल्प होगी? प्रिया ने कहा, यार तुम इतने बेवकूफ़ हो या फिर मेरे सामने दिखाने की कोशिश कर रही हो? प्रिया मैम का रिएक्शन देखने को मिलेगा ना। अनाया ने अपना सर हिला दिया। उसको इस बात पे कोई खासा भरोसा था नहीं, क्योंकि उसे पता था अनाया मैम अपने आप को कंट्रोल करने में बहुत माहिर है। उसी टाइम नियति ने सिया मैम से पूछा, सिया यार अगर वैसे टाइम मिले ना तो एक बार डांस प्रैक्टिस में आ जाना, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। यार इस इतने सारे बच्चे मेरे से नहीं संभलने वाले अकेले। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, देखती हूँ यार, अगर पॉसिबल रहा तो ज़रूर आऊँगी। अब सीन शिफ्ट होता है डांस प्रैक्टिस में। डांस हॉल में सब लोग रेडी थे। प्रिया नाया अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे थे। कव्या एक कोने में साइड में खड़ी थी। उसे तो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शेर के मुंह में जाने वाली है। कव्या एकदम हलाल होने को रेडी खड़ी थी। प्रिया ने उसके पास जाकर बोला, मैं क्या तुम्हें कोई जानवर दिखती हूँ? काव्या ने बहुत ही इनोसेंस के साथ कहा, नहीं मैम। प्रिया ने कहा, तो मुझसे इतना डर क्यों रही हो? मैं खा थोड़ी ना चाहूँगी तुमको। प्रिया ने काव्या से कहा, इधर आओ। काव्या उसके कुछ ज़्यादा ही पास चली गई। प्रिया ने कहा, यार इतना पास में, थोड़ा सा दूर हो मुझसे। काव्या नर्वस होकर थोड़ा सा पीछे चली गई। प्रिया ने कहा, यार समझो हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है? अब हमें अच्छे से डांस प्रैक्टिस करनी है। और वो जो रैगिंग वाली चीज़ थी ना, वो रैगिंग नहीं थी, वो मस्ती थी। काव्या ने अपना सर हिला दिया। प्रिया ने कहा, तो मिस काव्या डांस शुरू करें? काव्या ने कहा, यस मैम, करते हैं। और ये सारी बातें काव्या अपना सर नीचे करके बोल रही थी। प्रिया ने कहा, यार अपना सर तो ऊपर करो। काव्या ने सर जैसे ही ऊपर करा, उसकी आंखें प्रिया की आंखों से बस टकरा सी गई। एक सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और दोनों कुछ तो हुआ, आंखें जैसे मिल सी गई। प्रिया ने अपनी आई कांटेक्ट तोड़ते हुए कहा, चलो डांस शुरू करते हैं। मुझे घूर लिया हो तो इतना काफ़ी होगा, डांस करते हैं। काव्या ने स्माइल करते हुए कहा, ओके मैम। दोनों ने डांस प्रैक्टिस शुरू करी, धीरे धीरे, हल्का हल्का। और उन्होंने बहुत जल्दी ही एक दूसरे के स्टेप्स मैच करना शुरू कर दिए। दोनों काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इवन उस हॉल में कुछ सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छा डांस वो कर रहे थे। प्रिया को काव्या की नोसेस पसंद आ रही थी,
और काव्या को प्रिया का ये कॉन्फिडेंस, इन दोनों की भी लव स्टोरी शुरू होने वाली है। हमारी राइटर साहिबा एक भी कैरेक्टर को जाने नहीं देंगी, सारा पैसा वसूल करेंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है अनाया की तरफ। अनाया ने देखा सिया मैम डांस हॉल में एंटर कर चुकी है। वो बस नॉर्मल स्टेप्स के साथ कैजुअली आ रही थी। सिया मैम ने आने के बाद अपनी नज़रें पूरे हॉल में एक बार दौड़ा ली। उन्होंने देख तो लिया पूरे हॉल में एक बार, पर वो जाके नियति के पास खड़ी हो गई। अगर सही बोलूँ तो वो एक बार अपनी नज़रें दौड़ा के बस अनाया को ढूंढना चाहती थी। उन्हें अनाया मिल गई, वो बीच बीच में अनाया को देख भी रही थी। पर वो सिया मैम है, बहुत स्मार्ट है, कोई नहीं पकड़ पाएगा कि वो किसको देख रही हैं। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस में लग गए, तन्वी और अनाया भी। तन्वी कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी अनाया से। तन्वी का हाथ अनाया के कमर पे था, दूसरा हाथ उसके कंधे पे। अनाया डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। कोई और होता तो शायद वो चिल्ला के अभी तक कुछ सुना चुकी होती, पर ना ये सिचुएशन वैसी थी, ना ये सामने वाला इंसान वैसा था। अनाया की नज़रों में तन्वी बहुत ही स्वीट सी, इनोसेंट सी बच्ची थी, और ये डांस प्रैक्टिस थी तो इतना तो टची टची होगा ही। पर तन्वी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही थी अनाया के। तन्वी हर स्टेप के साथ अनाया को कुछ ज़्यादा ही टच कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही उसके पास आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा पास। सिया ये सब नोटिस कर रही थी। उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए समझो अटक सी गई थी वहाँ पे। फिर उसने नज़र अपनी फेर ली। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ब्लैंक हमेशा की तरह। अनाया भी इस टाइम सिया को नहीं देख रही थी। अनाया से अब सहन नहीं हुआ। अनाया ने बोल दिया, यार तन्वी थोड़ा सा दूर होके डांस करेंगे हम लोग, ज़्यादा बेटर होगा, इतना चिपकने की ज़रूरत नहीं है। तन्वी ने कहा, यार हम कपल डांस कर रहे हैं तो इतना तो चिपकेंगे। अनाया ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा चिपक रही हो मुझसे, मुझे सांस नहीं आ रही है। तन्वी ने कहा, तो एग्जैक्टली एक कपल डांस है, इतना तो चिपकेंगे ना। अनाया ने कहा, तुम मेरे कमर पे हाथ नहीं रखने वाली हो। अनाया ने क्लियरली अपनी बाउंड्रीज वहाँ पे बता दी। तन्वी थोड़ी शॉक थी और थोड़ी कंफ्यूज भी। तन्वी के दिमाग में ये चल रहा था, यार ये सब तो ठीक है पर ये कपल डांस है। प्रिया ने काव्या से कहा, लगता है किसी का मूड ऑफ हो गया। काव्या ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, वो तो बस अपने स्टेप्स पे ध्यान दे रही थी। अभी जो अनाया और तन्वी के बीच थोड़ी सी बहस हुई थी, अनाया तन्वी थोड़ा दूर दूर होके खड़े थे, वो डांस प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तभी सिया की नज़र अनाया और तन्वी पर पड़ी। सिया ने देखा कि किस तरीके से वो दोनों दूर दूर खड़े हैं, और अभी जिस तरीके से अनाया ने तन्वी को डांटा था वो भी सिया ने देखा। ये देखकर सिया के फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। उसका रिएक्शन थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन वाला हो गया। कुछ देर तक तो तन्वी और अनाया वैसे ही खड़े थे। अनाया की नज़र घूम फिर के जा रही थी वहीं जहाँ उसको जाना था। तन्वी कंफ्यूज होकर खड़ी थी कि अब वो क्या करे। अनाया सिया पूरे रूम में घूम के सारे स्टूडेंट्स का डांस देख रही थी। प्रिया और काव्या का डांस बहुत ही स्मूथली चल रहा था। काव्या के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा। प्रिया ने डांस के बीच में कहा, वैसे तुम ये जो एक्सप्रेशन दे रही हो, ये डांस के लिए दे रही हो या फिर मुझे सेड्यूस करने के लिए दे रही हो। काव्या का फेस थोड़ा सा लाल हो गया, उसने अपनी सर नीचे कर लिया। काव्या ने कहा, नहीं मैम वो वैसा नहीं है। काव्या थोड़ा सा, उसका फेस रेड भी था और थोड़ा सा वो डरी हुई भी थी। प्रिया ने कहा, अरे यार तुम ना मुझसे डर क्यों रही हो, मैंने तो मजाक किया। प्रिया ने कहा, अरे छोड़ो, तुम कॉन्सेंट्रेट करो डांस पे। अनाया और तन्वी एक दूसरे के
डांस, वो दोनों एक स्टेप करने वाले थे। तन्वी ने सजेस्ट करा कि एक रोमांटिक लिफ्ट था। अनाया को वो वीडियो दिखाया और कहा कि हम ये रोमांटिक लिफ्ट करते हैं। अनाया ने कहा नहीं, ये किसी के लिए रिजर्व्ड है, ये मैं उसी के साथ करूँगी। तन्वी ने कंफ्यूज होकर कहा किसी के लिए मतलब कौन? अनाया ने कहा है एक लड़की। तन्वी थोड़ा सा शॉक थी, पर ठीक है, उसने ये बात डाइजेस्ट कर ली। ये सारी बातें सिया के कानों में भी जा रही थी। सिया थोड़ी सरप्राइज थी। सिया कहना चाहती थी कि ये लड़की क्या चाहती है, ये सब कुछ यहाँ पे भी करेगी, यहाँ पे भी मेरे साथ फ्लर्ट करने वाली है ये औरत, सॉरी ये लड़की। कुछ देर बाद डांस प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। वैसे अनाया ने तो कुछ खास प्रैक्टिस करी नहीं थी, बट स्टिल वो जाके एक कोने में पानी पीने लगी। सिया उसके बगल से बस कैजुअली निकल ही रही थी। अनाया बोल पड़ी, मैम आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? सिया को भी पता था कि अनाया ने क्या परफॉर्मेंस करी अभी। सिया ने कहा ठीक था, बस थोड़ा फोकस कहीं और था। अनाया ने फ्लर्ट करते हुए कहा, मैम अब आप जहाँ होगी मेरा फोकस वहाँ कैसे किसी काम पे हो सकता है? सिया ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, अनाया मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तो बाउंड्रीज समझो। अनाया ने कहा, मैम मैं आपको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, तौबा तौबा, मेरे से ये ना होगा। सिया ने कुछ नहीं बोला, बस वो वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे पता था अनाया से बहस करना ये जगह नहीं सही है उसके लिए, क्योंकि अनाया बस सिया के साथ फ्लर्ट ही करेगी और कुछ नहीं। तन्वी का एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अनाया उसके साथ ढंग से डांस नहीं करने वाली, पर अब कोई ऑप्शन नहीं था तन्वी के पास। सिया ने यह भी नोटिस करा, पर सिया ने कुछ नहीं कहा। सब ऑलमोस्ट थक चुके थे। नियति ने कहा, गुड जॉब एवरीवन, तो कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं, और सब कल थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लेके आना, अभी तुम लोग बहुत जल्दी थक गए हो। सब कोई हॉल से निकलने लगे। अनाया सिया की तरफ निकल पड़ी। सिया ने बस अनाया को आंखों ही आंखों में देखा और फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ निकल पड़ी। प्रिया ने अनाया के कंधे पे हाथ रख के उसको रोका। लगता है आज सिया मैम कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थी। कंफ्यूज मतलब? प्रिया ने कहा, सिया मैम का तो फ्यूज़ ही उड़ गया था, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुझसे कैसे टैकल कर रहे। अनाया ने कहा, अरे यार उनको कौन कह ही रहा है मुझे झेलने के लिए, बस वो एक बार बोल दे जो मैं सुनना चाहती हूँ, फिर तो मैं उनकी सारी बातें खुशी खुशी सुन लूँगी। प्रिया ने अनाया को देखा और अपने मन में कह दिया, ये तो पक्का मजनू बनेगी, प्यार में सब कुछ लुटाने वाली इंसान है ये। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और हम सोच रहे हैं एक और नई स्टोरी लाने के लिए, तो बताओ कौन सी डेट या कौन सा डे उसके लिए अच्छा रहेगा नई स्टोरी लाने के लिए। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि पहले मैं उसका प्रोमो लाऊँ फिर स्टोरी लाऊँ, तो प्लीज़ सजेशन मुझे देना क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझे उसका नाम भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो नाम भी मैं सजेशन लेना चाहूँगी आप लोग का। पोस्ट डाल दूँगी, तो उस पर सब लोग रिप्लाई कर देना, प्लीज़ प्लीज़ कर देना। और यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो ना यार। देखो मेरा मोटिवेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मोनेटाइज हो जाएगा चैनल ना, तो मेरा मोटिवेशन आ जाएगा। तो अभी के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।